पहले जो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और आपके शराब, ये सामाजिक बुराइयां थी। काफ़ी बड़े स्तर पर इनको निवारण के लिए प्रयास किए जाते थे। लेकिन अब जो है नशा जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है, गंभीर समस्या। पंजाब पहले इससे जूझ रहा था, अब जो है हरियाणा इसकी पूरी आगोश में आ चुका है। ख़ास तौर से हमारे इलाका में मेवात का भी पहले यहाँ नशे की लत बहुत कम लोगों की थी, लेकिन अक्सर अब दिखाई देने लगे यहाँ पर भी। जो नशे में होता हुआ व्यक्ति इतना ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, अपना आप में ही प्रताड़ित होता है, कोई उसको करता नहीं है कि वो जो है उसको नशा चाहिए, चाहे चोरी से मिले, चाहे झगड़े से मिले या कैसे भी। जब उसको नशे की ज़रूरत हो, ये व्यक्ति समाज में नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई क्राइम भी कर सकते हैं। तो इससे मुक्ति के लिए दो तरीके हैं। एक तो गवर्नमेंट स्तर पर हो रहा है कि सरकार उनकी जड़ों को खोज कर वहाँ से, पुलिस विभाग खास तौर से उसकी जड़ों को खोज कर वहाँ से उसको समाप्त किया जाए। दूसरा, अवेयरनेस इसके बारे में फैलाई जाए। अवेयरनेस कैसे फैलेगी? जैसे आप जैसे युवा हैं जो वो इसके बारे में जाने कि नशा कितनी बुरी चीज़ होती है। आपको तो करना ही नहीं है, आपको करने नहीं देना है। मतलब आपकी जिम्मेदारी यह है कि समाज में अगर कहीं भी नशे का सेवन पाया जाता है तो आप उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं या उससे बात भी आप कर सकते हैं। और अपने आस पड़ोस में अगर है तो उसके प्रति सहानुभूति रखिए और उसको उस दलदल से निकालिए। इसकी तस्करी होती है, इलीगल तरीके से लोगों तक पहुंचता है और इसमें बहुत सारी चैन होती है, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं इससे। और ये हमारे समाज के लिए नैतिक स्तर पर गिरावट का एक सबब बनता है। क्यों? क्योंकि जो नशा करता है वो नैतिक कार्यों को ध्यान नहीं देता, उसकी जिम्मेदारियों को उसको एहसास नहीं होता, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो भूल जाता है। तो इसलिए आज जो है 5वीं वर्षगांठ है नशा मुक्ति अभियान की। तो हम चाहते हैं कि इस बारे में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बारे में प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों को इसे रोकने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे कोशिश। मानसिक रूप से अगर व्यक्ति सही नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है। पहले हम स्वास्थ्य की परिभाषा क्या देते थे कि जो व्यक्ति घूम फिर रहा अच्छे तरीके से दिख रहा है कि हाँ ये स्वस्थ है, वही स्वस्थ है। ऐसा नहीं है। आजकल मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो भी स्वस्थ नहीं है। अब जैसे कई बार नशा करने वाले लोग कैसे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो दिखते हैं सबको, आप कह भी नहीं सकते कि नशा कर रहा है, अच्छे खासे दिखेंगे, लेकिन वो जो दिख रहा है वो नशे की वजह से दिख रहा है। कई बार वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, कई बार लोग नहीं बोल पाते या वो समाज में नहीं अपनी बात को रख पाते, तो वो फिर नशा करते हैं। नशा करने के बाद उस व्यक्ति को थोड़ा सा दिमाग अपने आपे में आता है, फिर वो बात करने लगता है तो उसको लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, जबकि वो नशे में अगर ठीक है, नॉर्मल कंडीशन वो ठीक नहीं तो वो ठीक नहीं है। नशे के बगैर ठीक होना चाहिए। और नशे वाले व्यक्ति की एक पहचान क्या है कि वो बहुत जल्दी भावनाओं में आकर बहुत आक्रामक हो जाता है। दूसरा क्या है कि वो ये भूल जाता है कि कौन व्यक्ति सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। उसकी विवेकशीलता उसकी ख़त्म हो जाती है। उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? उसकी मदद कर सकते हैं कि उसको बैठ के जब उस होश हवास में उससे बात कर सकते हैं कि इसका आने वाले समय में तुम्हारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आजकल रिश्ते नातों में दिक्कत आती है, कई जगह गलत रिश्ते हो जाते हैं लड़कियों के, वो बाद में पता चलता है कि नशा था करता था लड़का। देखने में, मैं बताता रहा हूँ, देखने में नहीं पता चलता कई बार कि नशा किया हुआ व्यक्ति है। उस लड़की की लाइफ ख़राब हो जाती है, बाद में भी रिश्तों में खराबियाँ होती देखी है मैंने खुद ने। तो इसलिए इस बारे में बहुत पारदर्शी होने की ज़रूरत है और नशे को छांट कर लाना है कि ये नशा यहाँ से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना। तभी आप जो है अच्छे तरीके से नशे के खिलाफ इस अभियान में जुड़ सकते हैं। एजुकेशन सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होती, एजुकेशन आपको समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। व्हाट इज़ द गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, प्लस आपकी क्या भूमिका हो सकती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप सामाजिक बनेंगे। और सामाजिक होने का मतलब ये है कि आप समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ा महसूस करेंगे। जो आजकल स्ट्रेस पैदा होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि लोग सामाजिक नहीं रहे, बैठ के बातें नहीं करते, मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन जो है खुद एक अपना आप में स्ट्रेस पैदा करने वाली चीज़ है। जब स्ट्रेस पैदा होगा तो आप पढ़ भी नहीं सकते, गुस्से में रहेंगे, बेटाइम सोएंगे, बेटाइम जगेंगे, बेटाइम खाएंगे, बीमारियां पैदा हो जाएंगी, पेट खराब हो जाएगा, पेट में जो है आपका अल्सर पैदा हो जाएंगे मोबाइल देखने से ही। क्यों? क्योंकि आपकी दिनचर्या खराब हो जाएगी। मोबाइल का ज़्यादा यूज करना इट सेल्फ एक इंटॉक्सिकेशन, इससे भी दूर हटने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ जो पुड़िया बिक रही है आपको मिल जाएंगी शहर में। जो नशा करने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कहाँ से मिलेगी। जब ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ज़्यादा लोगों पर असर पड़ने लगता है, तब लोग इस बारे में सोचते हैं। नहीं तो अगर बीमारी को
शुरू में पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मत फैलने दो इसको। एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट करो इसमें। अच्छे काम भी तो करने चाहिए। अब सुबह शाम तक मोबाइल में लगे रहोगे, आप काम करते रहोगे तो कर ही रहे हो काम, तो क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नशा जो है अल्टीमेटली पूरे समाज के लिए घातक है, एक बीमारी है। आपकी जो छोटी छोटी चोरियां बढ़ रही है ना, घरों में किसी की मोटर खोल ले गए, किसी की बाइक उठा ले गए, किसी की कुछ इंजन खोल ले गए, ये बड़ी चोरी नहीं करते। इनको चाहिए कुछ न कुछ नशे के लिए, घर से पैसा मिलेगा नहीं, तो ये छोटी छोटी चोरियां करके अपना काम चलाते हैं।